ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सिन्दूरवर्णं दभि दभिभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम् सिन्दूरवर्णं द्विजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम् ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्ध्यैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में अनेकों ऐसे प्रसंगों का, अनेकों ऐसे उद्धरणों का समायोजन किया है जिनके अनुशीलन मात्र से हम अनेकों समस्याओं का निदान पा सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ व्यावहारिक एवं सांसारिक चिंतन को भी जनमानस के कल्याण के लिए, जनमानस की सीख के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। समय के मूल्य को प्रायः हम में से अधिकांश लोग नहीं पहचान पाते हैं, समय की गति को नहीं पहचान पाते हैं, समय की मांग को नहीं पहचान पाते हैं। इसी कारण से वे अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। जीवन की सफलता का मूल लक्ष्य अवसर की पहचान है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। कावर सा जब कृषि सुखाने, असमय चुके पुनि का पछताने। काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। इस भौतिक जगत में यदि कोई वस्तु सर्वाधिक मूल्यवान है तो वह समय है।
समय की पहचान जिसे है, वही इंसान सफलता प्राप्त कर सकता है और सफल इंसान माना जा सकता है। यदि समय पर पानी न मिल पाने के कारण किसी प्यासे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु के उपरांत उसे अमृत से भरा हुआ तालाब दिख जाए, अमृत से भरा हुआ तालाब उसके समक्ष प्रकट हो जाए, तो उस अमृतमयी तालाब की क्या उपयोगिता होगी? वह अमृतमयी तालाब उस मृत व्यक्ति के लिए अनुपयोगी होगा। जिस प्रकार सूखा पड़ जाने पर यदि सारी फसल नष्ट हो जाए, तत्पश्चात होने वाली वर्षा सार्थक नहीं हो सकती है। जब कृषि की समस्त फसल सूख जाए पानी के अभाव में, तदुपरांत यदि जल वृष्टि हो जाए, तो वह सूखी हुई फसल पुनः हरी भरी नहीं हो सकती है। उस वर्षा का कोई प्रयोजन नहीं होगा। उसी प्रकार समय व्यतीत हो जाने के कारण पश्चाताप करने से कुछ भी हाथ नहीं आ सकता। आजकल प्रायः अधिकांश युवक अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य से अधिक महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं, किंतु ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही समय पर सार्थक प्रयास नहीं करते। समय व्यतीत हो जाने पर ईश्वर और भाग्य दोनों को दोष देते हैं। उच्च महत्वाकांक्षा की पूर्ति न होने पर अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय ले लेते हैं। वस्तुतः संपूर्ण ब्रह्मांड समय चक्र से बंधा हुआ है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, बादल, यहां तक कि संपूर्ण प्रकृति समय रूपी कठोर सिद्धांत से आबद्ध है। समय की कसौटी है जिसकी सहायता से हम अच्छे बुरे, शत्रु, मित्र की पहचान सहज ही कर सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उस प्रसंग का वर्णन करते हैं जिसमें प्रभु श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और भरत को बार बार अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होने का आमंत्रित आमंत्रण दिया जा रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ उन्हें बार बार प्रभु श्री राम की अनुपस्थिति में अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होने का निर्देश देते हैं, किंतु भरत
अपने अग्रज प्रभु श्री राम के प्रति अनुरक्ति रखते हुए गुरुदेव वशिष्ठ के उस आग्रह को अस्वीकार कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की पहचान इसी प्रकार होती है। भरत का वो त्याग, भरत का अपने अग्रज श्री राम के प्रति समर्पण, उनकी निष्ठा की पहचान कदापि नहीं हो सकती थी। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए सिंहासन की मांग उनकी मां कैकेयी द्वारा न की जाती। गोस्वामी जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं, जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा, कसे कनक मनि पारिखि पाए, पुरुष परिखी हही समय सुहाए। मां कौशल्या अत्यंत दुखी हैं। प्रभु श्री राम जो उनके प्राणों से प्यारे पुत्र हैं, वे वन प्रस्थान कर चुके हैं। भरत की परीक्षा की घड़ी है। मां कौशल्या भरत के संदर्भ में सदैव सद्भावना रखती है और भरत को अपने पुत्र राम के समान ही स्नेह करती है। वास्तव में समय पर ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है। माता कैकेयी द्वारा अपने पुत्र को महाराज दशरथ से अयोध्या का राज सिंहासन वरदान के रूप में प्राप्त कर लेने पर भरत जी ने इंद्रलोक के समान वैभवशाली अयोध्या के साम्राज्य को तिनके के समान तिरस्कृत कर दिया। वह अयोध्या राज को धूल के समान ठोकर मारकर अपने अग्रज श्री राम के चरणों में प्रीति और भक्ति रखते हुए अपने प्रभु श्री राम जी को मनाने चित्रकूट चले जाते हैं। भरत अपने अग्रज श्री राम के प्रति निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आज भी भाई भाई के संबंधों की उपमा राम और भरत के संबंधों से की जाती है। राम और भरत दोनों राज्य को गेंद के समान एक दूसरे की ओर उछालते हैं। धन्य है वह कुलदीपक भरत जिसका त्याग, भातृ प्रेम और राम के प्रति उनकी भक्ति प्रकट ही नहीं हो सकती थी यदि माता कैकेयी महाराज दशरथ से भरत के राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष के वनवास का वरदान न मांग लेती। जिस प्रकार सोने की पहचान कसौटी पर कसे जाने से ही हो सकती है, रत्न की पहचान जौहरी ही कर सकता है। उसी प्रकार
मनुष्य की पहचान एवं परीक्षा समय आने पर ही की जा सकती है। युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीर और मैदान छोड़कर पीठ दिखाने वाले कायर कहलाते हैं।